वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने DIS का टेस्ट नंबर 10 को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आप लोगों को 75 क्वेश्चन जो है कराए हैं। इसका आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको इस पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ ये जो है 10 नंबर टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ 76 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल बाई चांस ओपन नहीं होता है तो आप लोग जो है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 लिख के सॉल्व मतलब टेलीग्राम पे लिखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को हमारे चैनल जो चैनल का लोगो है येलो कलर का दिखेगा। ठीक है, स्टडी पॉइंट 95, तो उसी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से ये जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, चंदन जो है, चंदन के वृक्ष जो है कर्नाटक में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। सागवान के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान स्टेट भी बोलते हैं इसको। और साल वृक्ष जो है केरल में, देखिए साल वृक्ष केरल में नहीं पाए जाते हैं। साल वृक्ष जो है ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तराई देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए असम असम वगैरह और ऊपर यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ सब जगह तराई क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए, इसलिए ये केरल गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी चिनार के वृक्ष जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से जैवमंडल रिजर्व को उनके जैवमंडल रिजर्व घोषित होने के वर्ष के अनुसार इनको लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पता है कि सबसे पहला अगर जैवमंडल रिजर्व कौन सा है, अगर इतना भी पता है तो इस क्वेश्चन का जो है आधा आंसर आप लोगों को मिल सकता है। देखिए, पहला जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया था नीलगिरी को, और नीलगिरी ये घोषित हुआ था 1986 में। देखिए, नीलगिरी सिर्फ 2 ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लोग देखिए आधा आंसर तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। उसके पश्चात जो है मानस को घोषित किया गया था, मानस को। ठीक है, 1989 में। ठीक, तो 5 के बाद 1 आएगा और इसी के साथ राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बाकियों को भी देख लेते हैं। जैसे सिमलीपाल 1994 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और सिमलीपाल के पश्चात आएगा कंचनजंगा 2000 वर्ष 2000 में, और 2010 में जो है घोषित किया गया था सेलाचलम को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सत्य ये देखना है। देखो, एरोसॉल हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। और यह ग्लोबल कूलिंग का कारण बनते हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, कस्तूरी केवल जो है नर मृग में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और कस्तूरी मृग जो है हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। इसमें देखना है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? देखिए, जो आर्कटिक मरुस्थल यानी कि ध्रुवीय मरुस्थल की बात हो रही है, और ध्रुवों पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो वह टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा बायोम ध्रुवों में पाया जाता है। ठीक है, टाइगा बायोम, तो ये जो है 50 डिग्री अक्षांश से लेकर 70 डिग्री अक्षांश तक ये टाइगा बायोम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसके द्वारा जारी की जाती है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में। और ग्लैंड में ही IUCN का भी हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, IUCN। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भी इसमें देख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2003 में प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में। और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन में क्या देखी गई है? 2021 में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, मैंग्रोव वन में वृद्धि देखी गई है, और कितनी वृद्धि हुई है? ये 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी के साथ 4992 वर्ग किलोमीटर जो है इनका कुल क्षेत्रफल हो गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का वार्षिक जैव द्रव्यमान जो है न्यूनतम है? देखिए, जैव द्रव्यमान की बात हो रही है वार्षिक, तो सबसे न्यूनतम होते हैं गहरे समुद्र के। ठीक है, देखिए समुद्रों का जैव द्रव्यमान
हमेशा कम होता है, वो चाहे गहरे समुद्र हो या फिर खुले समुद्र हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके पश्चात टैगा आएगा, टैगा के पश्चात आएगा पियरी, ये घास के वन होते हैं। फिर उसके पश्चात जो है पतझड़ वन आएगा। अगर इनका क्रम लगाना हो तो इनका क्रम यही आएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है? प्रवाल भित्ति, देखिए प्रवाल भित्ति सभी जगह पाई जाती है, यानी कि जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें सभी भी जगह, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम वन नीति तो कब अपनाई गई? प्रथम वन नीति देखिए आज़ादी से पहले ही अपनाई गई थी, 1894 में अंग्रेजों द्वारा ये लाई गई थी। उसके पश्चात इसी वन नीति में संशोधन किया गया 1952 में, और तृतीय वन नीति आई 1988 में। तो 3 वन नीतियाँ अभी तक आई हैं। फर्स्ट हो गई, ये से हो जाएगी सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगी थर्ड वन नीति। और 1988 के तहत ही जो है टोटल फॉरेस्टेशन कितना होना चाहिए? तो 33% भूमि पर फॉरेस्ट होना चाहिए, ऐसा बोला गया था 1988 की वन नीति में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाथी घास, तो किस बायोम में पाई जाती है? ये सवाना बायोम में पाई जाती है। ठीक है, सवाना बायोम ये 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो पाए जाने वाला बायोम है वो सवाना बायोम है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो इसमें कितने प्रदूषण शामिल है? तो इसमें 8 प्रदूषण शामिल हैं। अब इनको सभी को आप लोग देख लीजिए एक बार। तो PM10 शामिल है इसमें, ठीक है, PM2.5 शामिल है, O3 शामिल है, और NH3 शामिल है, PB शामिल है, और CO शामिल है। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड 6 हो गए, और उसके पश्चात SO2 शामिल है, और CO2 शामिल है। ये हो गए 6, 2, 8। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कैंटनबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कैंटनबरी घास के मैदान देखिए, ये एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। जैसे कि अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है, हंगरी में पुस्टाज बोलते हैं इसको, और दक्षिण अफ्रीका में वेट्स बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कुछ पौधों द्वारा प्रतिस्पर्धी पौधों में वृद्धि रोकने के लिए एलर्जिक रसायनों का स्त्राव किया जाता है, तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? ये एलिलियोपैथी कहलाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस परितंत्र की औसत जो नेट प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम है? देखिए नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी कि बायोमास इसका न्यूनतम है, तो ये देखिए खुले सागर का है। ठीक है, अब ये चाहे खुले सागर हो या गहरे सागर हो, तो अगर कभी उत्पादकता की बात होती है तो सबसे कम इन्हीं के होंगे। ठीक है, उसके पश्चात इसमें जॉर्नद आएगा, फिर घास के मैदान आएगा, फिर टुंड्रा और अल्पाइन वृक्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता में कमी आती है। देखिए स्थिरता में कमी नहीं, स्थिरता में जो है वृद्धि होती है। जितना जटिल खाद्य जाल होगा उतनी ही ज़्यादा स्थिरता में वृद्धि होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में दिया, ये भी सही है, मतलब ये सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि एल्केन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एल्केन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का भी इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए ये वायु के अच्छे जो है सूचक माने जाते हैं, और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.050 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आर्सेनिक की मात्रा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में की गई थी? तो ये की गई थी रियो अर्थ सम्मेलन 1992 में। ठीक है, रियो अर्थ सम्मेलन 1992 में ही एजेंडा 21 को भी अपनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सही सम्मिलित नहीं है? हरित विकास की अवधारणा जो है WM एडम्स के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले के द्वारा दी गई, ये भी सही है। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया, ये भी सही है। और जैव विविधता एडवर्ड सुएस, देखिए एडवर्ड सुएस द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व शब्द दिया गया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। और जैव विविधता इसकी संकल्पना जो है इनके द्वारा नहीं दी गई थी। इसको देखिए एक सेकेंड, जैव विविधता की संकल्पना जो है रेमंड दासमैन के द्वारा दी गई थी, रेमंड दासमैन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उपचार 100 स्थानिक पद्धति नहीं है? तो जैव उपचार की 100 स्थानिक पद्धति कौन सी नहीं है? इसमें बायोपाइल से नहीं है। ठीक है, बाकी बायो वेंटिंग, जैव छिड़काव और बायो स्टिमुलेशन है। देखिए अभी तक ऐसा क्वेश्चन PCS में नहीं आया है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ताकि कभी भविष्य में अगर आता है तो थोड़ा बहुत क्लिक हो जाए माइंड में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1958 में नागपुर में स्थापित की गई राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी बोलते हैं, तो किस मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य करता है ये? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा यह परिभाषित किया गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित करता है? तो देखिए, पर्यावरण की बात हो रही है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ऐसा बोला गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, केंद्रीय भारतीय उत्पाद जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो इनको इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, इको मार्क प्रमाण पत्र ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 1991 से स्टार्ट हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। ये बिल्कुल सही है, और यह एक स्वैच्छिक कानून है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। तो देखिए, ये गलत है भैया, इसमें देखिए दंड का प्रावधान जरूर किया गया है। तो अगर आप पर्यावरण के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो दंड अवश्य मिलेगा। राइट आंसर इसका केवल एक सही है, इसलिए राइट आंसर केवल एक यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें देखना है धारणीय विकास के अंतर्गत कौन से शामिल है। धारणीय विकास मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें देखिए जल, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि और जैव विविधता सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, और इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखिए वन है, और ये वन मतलब ये वृक्ष है, और ये किस मतलब कौन से प्रकार के वन है, ये इसमें मैच करना है। जैसे कि रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, बिल्कुल सही है। सागवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये भी सही है। यूकेलिप्टस शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये भी सही है। चीड़ भी जो है शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है, यही इसका राइट मतलब रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से देखना है कि ये किस प्रकार के वनों की बात हो रही है। देखिए, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो समानता अखबारी कागज बनाने में काम आता है। तो ये अखबारी कागज बनाने के काम में आने वाला वन है जो शंकुधारी वन ही है। ठीक है, इसी को जो है टैगा वन भी बोलते हैं। ये 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक परजीवी पौधा है? ठीक है, तो आर्किड तथा ब्रोमिलाइड दोनों है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक परजीवी पौधा है? तो कौन सा है? आर्कटिक और ब्रोमिलाइड दोनों है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है कि कथन है कि गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान जो है अधिक होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शहरों का तापमान जो है मतलब ज़्यादातर वातावरण में जा नहीं पाता है। और नेक्स्ट है कि दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए जो है शहरों का तापमान जो है गाँव की अपेक्षा अधिक होता है, और इसी मतलब कथन कारण दोनों सही हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, और सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सुसु जो फिश होती है वो शुद्ध जल में ही रहती है। और इसमें असत्य पूछा गया है, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। देखिए, स्थलीय और जलीय दोनों वायुमंडल में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें से सत्य कौन सा है? केवल दो सत्य है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है? तो CWG में रखा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण गंगोत्री भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ये बिल्कुल सही है, और वर्तमान में अंटार्कटिक में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारती हैं। देखिए, हैं तो तीनों, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, पर जो वर्तमान में संचालित हैं वो सिर्फ मैत्री और भारती हैं। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? असत्य कौन सा है? असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पे अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, बिल्कुल सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 20 अप्रैल को। यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
इनमें विचार करना है और कौन सा सत्य ये देखना है। देखिए जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है, तो ये गलत है। देखिए समान रूप से नहीं वितरित है, ये जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता जो है कमी होती जाती है, ठीक है। यानी कि उच्च अक्षांशों पर जैव विविधता कम होती है और निम्न अक्षांशों पर ये अधिक होती है, यानी कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। जैव विविधता भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कौन जो है जलवायु परिवर्तन का कारक है। तो देखिए प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें और ओजोन परत क्षरण तीनों हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये राज्य है। जैसे कि बाल प्रक्रम ये मेघालय में स्थित है, चंदौली महाराष्ट्र में, हेमिस लद्दाख में, अंसी कर्नाटक में। सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए सूर्य तप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों का विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जितने भी कारक लिखे हुए हैं ये सारे कारक यांत्रिक कारक है, ठीक है। और जो जैविक कारक होते हैं वो जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जैविक कारक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर रासायनिक अपक्षय के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन की जो क्रिया होती है वो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C40 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी C40 मतलब शहर सम्मेलन की सर्वप्रथम। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था Rio+20 सम्मेलन में, ठीक है। और देखिए रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1952 में, इसमें एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ओजोन क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। ओजोन परत में जो है छेद सर्वप्रथम फार्मैन द्वारा 1973 में, ठीक है, अंटार्कटिका में देखा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ओजोन क्षेत्र के मापने की इकाई को डाप्सन मीटर इसकी इकाई है, ये भी सही है। और अंटार्कटिका पर ओजोन क्षेत्र में वृद्धि सबसे पहले सितंबर-अक्टूबर माह में देखी गई, ये भी सही है। और ओजोन परत में छेद का प्रमुख कारक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गलत है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें क्लोरीन जो है प्रमुख है। और ये क्लोरीन कहाँ से निकलती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलती है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से भी निकलती है, साथ ही साथ टेट्राक्लोरोकार्बन से भी निकलती है, ठीक है। देखिए टेट्रा कार्बन क्लोरीन हो जाएगा इसका। तो ये सभी से क्लोरीन निकलती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। डी इसमें गलत है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रुको और जाओ अवधारणा के संबंध में कौन सी अवधारणा सही है। तो ये रुको और जाओ ये नवनियतवादी अवधारणा है, ठीक है। और देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो है इसी से निकली हुई है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा इसी अवधारणा से निकली है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए सही कथन का चयन करना है, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। और अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है, OECM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिकी पदछाप किसकी ये माप इकाई है। तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। देखिए इसमें ये देखना है विश्व में कुल 17 मेगा डाइवर्सिटीज प्रदेशों में भारत शामिल नहीं है, तो ये गलत है। देखिए भारत को शामिल किया गया है इसमें। और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाती है। तो इसी को जो है पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं, ठीक है। और भूमंडलीय हेक्टेयर जो है इसकी इकाई होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिससे कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया, ये भी सही है। तो सत्य कौन से हैं, दोनों सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से जो है करंट अफेयर स्टार्ट है। जैसे कि मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है 136वां, ठीक है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, कोडा रही, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, विल स्मिथ रहे, ये भी सही है। अभिनेत्री
एरियाना डियोस। तो ये देखिए गलत है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जेसिका चेस्टन थी, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर इसका 1 और 2 बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये अपने देश को प्राप्त हुआ है, भारत को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 में भारत और किस देश के रक्षा बलों के मध्य लेमेंतिये 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है। तो लेमेंतिये ये अभ्यास किसके मध्य किया जाता है? तो ये भारत और सेशल्स के मध्य किया जाने वाला अभ्यास है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटरों को में से कौन एक लगातार 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये बन गई थी मिताली राज, ठीक है। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, इसमें झूलन गोस्वामी, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में चर्चा में रहे कवच सुरक्षा प्रणाली का संबंध किससे है? तो देखिए कवच क्या है? तो ये रेलवे द्वारा विकसित ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है जो है तीसरा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है 115 अरबपति, भारत में जो है 115 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पे भारत है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए इसमें से राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और विश्व दलहन दिवस ये 5 फरवरी, ये गलत है कि ये 5 फरवरी नहीं, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, ठीक है, 10 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इसका उद्घाटन किया गया है एंटानानारियो, ठीक है, यानी कि मेडागास्कर में किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करना है। तो देखिए, बुर्किना फासो के आर्किटेक्चर जो है देई बेदो फ्रांसिस केरे को वर्ष 2022 का यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह पुरस्कार पाने वाली वह पहले अफ्रीकी है, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद हेतु क्विट टोबैको ऐप नामक एक ऐप जारी किया गया है। तो यह ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह ऐप जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो ये किसका है? तो ये ईरान का उपग्रह है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने निम्नलिखित में से किस एक को पराजित करके जीता है? तो राफेल नडाल ने यह पुरस्कार जीता है डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके, मेदवेदेव। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? लता मंगेशकर जी का मूल नाम था हेमा मंगेशकर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा निवेशकों को सशक्त और जागरूक करने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका नाम है सारथी मोबाइल ऐप। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी बॉक्स द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से देखिए, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश है, फिर केरल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ होंगबो को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिर्देशक के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है जो ILO, ठीक है, ILO के महानिर्देशक। ILO जी ये होता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ILO बोलते हैं शॉर्टकट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है देखिए, डेनिस 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 पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं अमेरिका के निवासी हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उद्यमी अनुकूल वातावरण तथा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ जो है मार्च 2022 में गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो देखिए, गल्फ बिजनेस जो समिट हुई है ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन में योगदान हेतु वाष्पीकरण के मूल्यांकन में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 का स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है विल्फ्रेड बुटसर्ट को। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में आरंभ की गई तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट का जो है उद्देश्य है वो विदेशों में भारतीयों को कौशल प्रदान करना है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। तो यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह की गई UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में विश्व बैंक द्वारा दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग जो है किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडों के संरक्षण के लिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसकी राशि कितनी होगी? $150 मिलियन होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो सुजलाम 2.0 का मुख्य उद्देश्य है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो है ध्येय का टेस्ट नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ध्येय का टेस्ट नंबर जो है 11, देखिए 11 अभी आया नहीं है, 11 आएगा तो उसके बाद हम लोग 11 कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा देखिए ध्येय का टेस्ट नंबर 9 छूटा हुआ है, इससे पहले हम लोग जो है ध्येय का टेस्ट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।